मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे बेटा, आप सबको पता है कि मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं चल रहा। उसके बावजूद भी आज आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी। बीएचईएल और बीईएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, कौन सा है बेहतर, दोनों का क्या है मास्टर प्लान, और दोनों में डिफरेंस आप आज इस वीडियो में समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको सच्चाई पता होगा तो शायद आप सही दिशा में अपनी प्रिपरेशंस को कर पाएंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको इतना कमिटमेंट जरूर करूंगा, इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि बीएचईएल देखो, अगर मैं बात किया जाए, इसमें दोनों तरह की वैकेंसी है। डिप्लोमा के लिए भी है और बीटेक के लिए भी है। अब सवाल ये है कि बीएचईएल में अगर आप देखोगे, पहले मैं बात करूं डिप्लोमा लेवल का, तो डिप्लोमा में अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादातर से क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहेंगे। 80% क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहेंगे। 20% यहां पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये समझ जाओ कि पूरे पेपर का 75 से 80% आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। 25 से लेके 20% आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये एक ऐसा इकलौता एग्जाम होगा डिप्लोमा लेवल पे जिसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकता है। और बीटेक लेवल पे मैं बात करूं, इंजीनियर ट्रेनिंग की, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पैटर्न में देखा गया है। जब 2019 में हुआ था, जो 2013 में हुआ था, आउट ऑफ दीज फ्लूइड मैकेनिक्स का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, हीट ट्रांसफर का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ये सारे सब्जेक्टों के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इन सारे सब्जेक्टों के अच्छे सारे क्वेश्चंस थे। और अराउंड 70-75 के आसपास न्यूमेरिकल पोर्शन थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल थे। तो सवाल, जबकि अगर मैं बात करूं, और ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, तो अगर बीएचईएल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भारत हैवी, समथिंग हैवी आ रहा ना, तो समझ जाना क्वेश्चंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं एक चीज, अभी फिलहाल देखो, बीईएल का पेपर पहले होगा, बीएचईएल का बाद में होगा। दोनों का ऐसा एक प्लान बनाओ कि पहले दोनों को कॉमन लेवल हम प्रिपरेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद बीएचईएल के लिए जब बीईएल का पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर देंगे। अब सवाल है कि बीएचईएल का आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ये है, राइट। बीईएल का आपको पता है कि हमने सब ऑलरेडी बता चुका है कि टेक्निकल सब्जेक्ट ये है और इंजीनियरिंग जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग का ये है। अब आउट ऑफ 125 बीईएल में जो कट ऑफ जाता है करीब 70% से ज्यादा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके क्या रहते हैं, थ्योरेटिकल रहते हैं, राइट। तो अब यहां पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए होता है, यहां पे एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी चाहिए बीईएल में। और ज्यादातर से आप जब प्रिपरेशन फेज में हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की ज्यादातर से प्रैक्टिस करें। अब रही बात बीएचईएल में, मैं बात कर देता हूं, बीएचईएल की बात कर देता हूं। तो इसमें अगर देखो, अभी तक पेपर मैंने बताया ना 2019 और 2013 के सिनेरियो से, सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाना है मुझे, लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्रोनोलॉजिकल तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट आना एवरेज वाला ऊपर रहेगा। जिसमें ऐसे भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रखता है, फिर एचएमटी रखता है, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो ये सारा, और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी देखो 2019 में और 2023 में, दोनों में, एक में 2 नंबर पूछ दिया, एक में 11 नंबर पूछ दिया। तो मिजाज हुआ कि हम निकालेंगे जो आनंद एवरेज निकालेंगे। तो सवाल है कि ये आपके सामने है वैकेंसी। अब इसमें देखो, कट ऑफ की बात मैं बात करूं तो आनंद एवरेज जब न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाता है, क्वेश्चंस के लेवल जो प्रीवियस है, और ऐसा नहीं है देखो कि इस बार भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं, ये कोई गारंटी नहीं है देखो। बट एज ए स्टूडेंट्स आप अपने अंदर आत्मा की आवाज सोचोगे ना, तो हम सबको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हम सबको अपना सजेशन देना है ना, तो सजेशन देने के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ये परसेप्शंस बना के चलें कि नहीं यार, प्रीवियस ईयर में, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो मुझे बताना जरूर कि प्रीवियस ईयर में ये पैटर्न था तो इस बार ये पैटर्न रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अभी प्रिपरेशंस में लग जाओ, जबरदस्त तरीके से अच्छे लेवल की तैयारी करो। दोनों का मैंने आपको बता दिया। यहां पे जो आपको आनंद एवरेज कट ऑफ जाता है 60% के आसपास, 65%, क्योंकि यहां पे स्कोर पर बनाना ही बहुत टफ हो जाता है बीएचएल में, क्योंकि बीएचएल का पेपर ही स्टैंडर्ड आता है। तो एक चीज तो खास बात होती है कि जब पेपर आसान आता है तो सबके लिए आता है, टफ आता है तो सबके लिए आता है। तो देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट दोनों में सेम पढ़ना है, ये सारी चीज तो दोनों में ही पढ़ना है।
बट आपको क्या करना है कि बीएचईएल जैसे एग्जाम में, बीईएल में अगर आप तैयारी कर रहे हो, पहले पेपर बीईएल का होगा, तो पहले बीईएल और बीएचईएल में थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लो, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर कर लो। फिर जब बीईएल का पेपर हो जाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ये अप्रोच मेरे को लग रहा है कि मास्टर स्ट्रेटजी के तौर पे काम करेगा। और सिलेबस वगैरह देखो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, और बाकी तो दोनों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है, आप सब लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो और इन सबका सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस भी है, तो देखो मोस्ट ऑफ द दोनों में बीटेक लेवल पे देखो क्या है, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, दोनों में ही आपका है। डिप्लोमा लेवल पे तो भाई एक ही फेज है, अगर बीएचईएल में देखा जाए सुपरवाइजरी ट्रेनिंग में वैकेंसी जबरदस्त है भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं मेरे भाई। ये आपके सामने एक कंप्रिहेंसिव प्लान जो है, भारत का मोस्ट अफोर्डेबल और अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपके हर एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का, हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट का। वैसे तो हमारे पास देखो अलग अलग दोनों ही एग्जामिनेशंस की लाइव क्लासेस हैं, और लाइव क्लासेस हैं, और तो हम आपको रिकमेंड करते हैं, देखो हमारे पास बीईएल का भी है, बीईएल का भी है, बीएचईएल का भी बैच है। आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, दोनों का बैच है। सवाल है कि अगर आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा सी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी बच्चा आप वीडियो को देख रहा, अपना महापैक ज्वाइन करो। महापैक पे इस समय क्या है, ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, मतलब महापैक की रेगुलर वैलिडिटी अगर 12 महीने तो ये 27 महीने के लिए दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात लोवेस्ट प्राइस में। तो आप इस प्राइस रेंज में सारे एग्जाम, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के अच्छी कंटेंट मिल जाएंगे, और इसके बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और क्या ही 2021 रुपए में क्या ही जाता है यार। तो वीडियो के नीचे कमेंट पे आपको लिंक भी मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड Y201, या एक नंबर दिया जा रहा है इस पे, आप उस पर कॉल करिए, आपके सारे मतलब कि कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। तो मैं आपको बस इतना ही रिकमेंड करूंगा। और ये यहाँ पे प्रॉपर मतलब एक बोलते हैं ना कि आपको एक मास्टर प्लान, स्टडी प्लान मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट को गाइड करने वाले टीचर्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड आपकी कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिल जाएगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मैं खुद ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता हो, ये देखो मैकेनिकल का महापैक है, यहाँ पे 2399 दिखा रहा है, इस नंबर पे फोन करेंगे, या एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y201, उसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का महापैक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक दे सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, प्लान आपके सामने है, डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया है। कौन है बेहतर, अब एक सबसे बड़ा सवाल है कौन है बेहतर। तो मेरे को लग रहा है कि सीखने की ये अपना अपना नजरिया होता है। बीएचईएल देखो, अगर मोटा मोटा अगर बात किया जाए, मतलब मैं यहाँ पे देखो दोनों ही बेहतर है यार। अगर एज ए टीचर बोलूं, जिसका जॉब लग जाएगा ना, दोनों ही बेहतर है, दोनों में कोई काट नहीं सकता, दोनों में ही काट नहीं कर सकता। बीएल में थोड़ा सा सजेशन देना आसान है, बीएचईएल में टफ है, बट बीएचईएल थोड़ा सा स्लाइटर बेटर है देन द बीईएल, राइट। बट हाँ, जो भी लग जाए वो हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे भी वैकेंसीज हैं, बीटेक लेवल भी वैकेंसी है बीएचईएल में। तो डिप्लोमा वाले भाई आप लोगों की सब कुछ वही रहेगा, बस आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा। ज़्यादातर से आपके पेपर में देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। और हमारी थोड़ी सी तबीयत अभी नहीं सही चल रही है, मैं एप्लीकेशंस पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, काफ़ी समस्याओं में हूँ। जैसे ही मेरा हेल्थ सही होगा मैं आप लोगों की क्लासेस को शुरू कर दूंगा इंजीनियर अड्डा पे। धन्यवाद, थैंक यू।